Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 18, changes in the family and neighborhood. Okay. Now see over here. देखो यहाँ पे pictures given है. Year 1950 means 1950 में. Yes now. Year 1950 देखो. Year 1950 की. Yes now see the first one. देखो ये 1950 दिया है. Year 1950 मीन्स 1950 में ये दो पेरेंट खड़े हैं. ओके. अब ईयर 1950 में देखो क्या हुआ कि मतलब 1950 मीन्स 1950 में ये दोनों जन थे. मीन्स फॉर एग्जांपल ले लो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते राइट. सो वैसे ये ग्रैंड पेरेंट्स थे. ओके. उसके बाद में क्या हुआ उनके देखो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई. देखो पीछे फोटो पे हार लगा हुआ है. तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई. ओके. और उनके मतलब उनके बच्चों के बच्चे हो गए. ओके. फिर ईयर 1990. अब ईयर 1990 में देखो ये जो ग्रैनी थी उनकी भी डेथ हो गई. दोनों की फ़ोटो लगी है देखो पीछे साथ में राइट. और फिर ये जो दोनों थे उनके बच्चे हो गए. ओके. ये जो बच्चे थे वो बड़े हो गए. अब वो जो बच्चे थे उनके भी बच्चे हो गए और वो लोग क्या बन गए दादी दादा. मतलब टुडे आज के टाइम पे. ओके. सो ईयर 1950 1970 1990 देन टुडे. ओके. Now try this. Gather the following information about your family from your parents and grandparents. अब देखो आप लोगों को है ना एक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. एक इन्फॉर्मेशन लेना है अबाउट योर फैमिली फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. अब किसकी इन्फॉर्मेशन लेना है आप लोगों को. आपके पेरेंट्स की और आपके ग्रैंड पेरेंट्स की. ओके. हाउ मैनी पीपल वेर देयर इन योर फैमिली इन ईच ईयर शोन अबव. अब देखो आपकी फैमिली में हर साल कितने लोग रहते हैं वो आपको दिखाना है. ओके. जैसे ऊपर दिखाया हुआ है. डिड द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली चेंज एवरी टाइम. और देखो आपकी जो फैमिली है उसके भी नंबर ऑफ पीपल उसके भी नंबर ऑफ जितने भी लोग हैं वो चेंज होते रहते हैं क्या एवरी टाइम. हाउ डिड द चेंजेस ऑकर. अब ये जो चेंजेस है ये जो बदलाव है ये कैसे होता है. ईच फैमिली में हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल. अब देखो हर फैमिली के ना अलग अलग डिफरेंट नंबर्स ऑफ पीपल रहते हैं. ओके. दिस नंबर डज नॉट रिमेन द सेम. और ये जो नंबर है वो हमेशा सेम नहीं होते. एज टाइम पासिस इट में इंक्रीज और डिक्रीजेस. देखो जैसे टाइम बढ़ने लगता है तो वो या तो फिर
इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, या फिर डिक्रीज होते हैं यानी कि कम होते हैं। मैरिज इज वन रीजन फॉर सच अ लॉस और गेन। अब देखो ये जो लॉस और गेन जो होता है उसका रीजन क्या होता है, मैरिज मीन्स शादी ही मेन रीजन होता है लॉस और गेन का। ओके, you may have seen an aunt or a cousin's wife joining your family after getting married, or another aunt or cousin getting married and joining another family। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके वहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल आपके चाचू हैं, ठीक है, आपके चाचू जब है ना मैरिड हुए, उनकी शादी हुई, तो क्या चाची आपकी फैमिली में आ जाती है, राइट। वैसे ही अगर आपकी कोई दीदी है, ठीक है, तो वो क्या कहीं और फैमिली में मैरिड होती है तो वो वहाँ की फैमिली की सदस्य बन जाती है। ओके, द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू बर्थ्स एंड डेथ्स। अब देखो जो नंबर ऑफ पीपल मतलब फैमिली के जो नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ लोग, अ फैमिली, द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू बर्थ्स एंड डेथ्स। देखो जो हमारे फैमिली के नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, एक तो नंबर ऑफ पीपल इसलिए भी चेंज होते हैं क्योंकि कुछ बर्थ होती है, कुछ बच्चे पैदा होते हैं, राइट, और कुछ डेथ हो जाती है, किसी किसी की डेथ हो जाती है, राइट। अ फैमिली ग्रोज व्हेन द न्यू जनरेशन इज बॉर्न। अब देखो जो हमारी फैमिली होती है वो क्यों ग्रो होती है, कैसे बढ़ती है, जब कोई न्यू जनरेशन मीन्स कोई यंग वन हमारे घर में न्यू जनरेशन बॉर्न होती है, पैदा होता है। When members of family pass away due to a reason like old age, illness or accident, the number of its member is reduced। अब देखो when members of family pass away मतलब अगर कोई हमारे घर में जो members होते हैं वो कभी चले जाते हैं, मीन्स उनकी डेथ हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी रीज़न क्या होती है, या फिर वो ओल्ड एज हो जाते हैं, मीन्स उनकी ज़्यादा उम्र हो जाती है, या फिर वो बीमार होते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट से कभी कभार कोई मर जाता है, राइट। द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इट्स रिड्यूस, और उसकी वजह से क्या होता है जो फैमिली के नंबर होते हैं फैमिली मेंबर्स के वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। समटाइम्स चिल्ड्रन इन अ फैमिली गो टू अदर प्लेसेस फॉर देयर एजुकेशन। अब देखो कुछ कुछ टाइम पर फैमिली के चिल्ड्रन इन अ फैमिली गो टू अनदर प्लेसेस फॉर देयर एजुकेशन। अब कुछ कुछ टाइम पे फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो कोई और जगह पर जाते हैं पढ़ने के लिए। ऑल्सो सम मेंबर्स टेक अप जॉब्स और ऑक्यूपेशन इन अदर प्लेसेस, और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कुछ हमारे घर के लोग क्या करते हैं, कोई दूसरी जगह पे काम करते हैं तो वहाँ पे वो लोग रहने लगते हैं। ओके, जॉब्स और ऑक्यूपेशन की वजह से वो अदर प्लेसेस पे रहने लग जाते हैं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब देखो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को क्या कहते हैं, माइग्रेशन। Thus, due to migration, marriage, births and deaths, the number of people in a family goes on changing। अब देखो जैसे कि माइग्रेशन की वजह से, ओके, माइग्रेशन, बर्थ्स, डेथ और मैरिज और शादियों की वजह से क्या होते हैं, जो द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली गोज ऑन चेंजिंग मीन्स जो नंबर ऑफ हमारी फैमिली में जो नंबर रहते हैं वो चेंज होने लगते हैं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब देखो एक जगह से दूसरी जगह पर जाके रहने को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन। Thus, due to migration, marriages, births and deaths, the number of people in a family goes on changing। अब देखो माइग्रेशन की वजह से, मैरिज मीन्स शादियों की वजह से, बर्थ एंड डेथ पैदा और डेथ होने की वजह से जो नंबर ऑफ पीपल रहता है, जो नंबर ऑफ लोग रहते हैं हमारे फैमिली में वो क्या होते रहते हैं, गोज ऑन चेंजिंग मीन्स चेंज होते रहते हैं।
It is not only in our family that we see these changes, they occur in entire society. अब देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में ये चेंजेस होती है, ये पूरी हमारी एंटायर सोसाइटी में ये चेंजेस आती है. नाउ डू यू नो, क्या आपको पता है बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट, जो बर्ड्स होते हैं वो भी माइग्रेट होते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. मैनी बर्ड्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. अब देखो जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वो क्यों माइग्रेट होते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, मतलब खाने के लिए या फिर दूसरा शेल्टर ढूंढने के लिए, घर ढूंढने के लिए वो जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? माइग्रेट होते हैं. हैव यू सीन अ फ्लॉक ऑफ स्वैन्स फ्लाइंग इन अ वी फॉर्मेशन इन द स्काई? अब देखो आप लोगों ने देखा है कि जो फ्लॉक ऑफ स्वैन होता है, जो मतलब परिंदे होते हैं, वो क्या करते हैं? वी फॉर्मेशन में, मतलब ऊपर आसमान में वी बना के वो लोग क्या करते रहते हैं? स्काई में फ्लाई होते रहते हैं, आसमान में उड़ते रहते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट द ब्यूटीफुल फ्लैमिंगोज? क्या आप लोगों ने यह हर्ड किया है ब्यूटीफुल फ्लैमिंगोज के बारे में? एवरी ईयर दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ फिक्स टाइम. अब देखो एवरी ईयर मीन्स हर साल वो लोग क्या करते हैं? लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते रहते हैं एक फिक्स टाइम के लिए. सम बर्ड्स फ्लाई फार अवे वाइल अदर डू नॉट गो वेरी फार. अब देखो कुछ जो बर्ड्स रहते हैं वो फ्लाई होते फार अवे, बहुत दूर तक, और कुछ बर्ड्स जो रहते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते. वी कैन सी फ्लैमिंगोज एट सर्वल प्लेसेज इन महाराष्ट्र बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च. देखो वी कैन सी फ्लैमिंगोज एट सर्वल प्लेस इन महाराष्ट्र बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च. अब देखो हम लोग ज़्यादातर अक्टूबर से मार्च के बीच में ये जो फ्लैमिंगोज होते हैं, देखो ये जो पिक्चर में दिखा रहे हैं ना फ्लैमिंगोज है, हम लोग उसमें ज़्यादातर महाराष्ट्र में ये बर्ड्स देख सकते हैं. इवन दो दे स्टे टुगेदर इन अ फ्लॉक, दे डू नॉट हैव फैमिलीज और नेबर्स लाइक ह्यूमन बींग्स. देखो ऐसे तो वो लोग झुंड में जाते हैं लेकिन उनकी हमारे जैसी फैमिली या नेबर्स नहीं होते. नाउ कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर ऑफ स्टैम्प्स गिवन अलॉन्ग साइड. अब देखो आप लोगों को ये पिक्चर देखना है और उसमें जो स्टैम्प दिए है वो चेक करना है. विच चेंजेस आर डेपिस्टेड ऑन दिस स्टैम्प. अब देखो ये जो स्टैम्प्स है उस पर क्या चेंजेस आई है? व्हेन अ मेंबर ऑफ अ फैमिली गोज फार अवे फॉर सम रीजन, ही स्टेज इन टच विद द फैमिली थ्रू लेटर, टेलीफोन कॉल एंड नाउ द इंटरनेट. अब देखो जब हमारे फैमिली का कोई मेंबर दूर जाके रहता है कोई रीज़न से, तो वो क्या करते हैं हमारे से, हम मतलब दूसरे फैमिली वालों से कैसे टच रहते हैं? या तो लेटर से, या फिर टेलीफोन कॉल से, या फिर अभी अभी क्या आ गया है? इंटरनेट, राइट? दिस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर. अब देखो ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या हो गई? सारी कंट्री एक दूसरे की क्लोज आ गई है. फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू द प्रेजेंट द नेचर ऑफ अ फैमिली हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस. अब देखो पुराने ज़माने से लेकर आज तक का जो फैमिली है वो बहुत सारे चेंजेस में आई है. ओके, नेचर ऑफ द फैमिली चेंज होता रहता है. when man took up agriculture he when man took up agriculture for his livelihood, he settled down in one place. अगर देखो अगर कोई आदमी ने एग्रीकल्चर डिसाइड कर लिया तो वो एक ही जगह पर क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है. अ लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क नीडेड इन एग्रीकल्चर. अब वो एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं. देयर फॉर मैनी रिलेशन स्टेड टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ बिग फैमिली. इसीलिए बहुत सारे रिलेशन, जितने भी रिश्तेदार रहते हैं वो एक साथ रहकर एक बिग फैमिली में फॉर्म हो जाते हैं.
एज द फैमिली ग्रो इट बिकेम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन। अब देखो जैसे जैसे फैमिली बढ़ने लगती है तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि मतलब सिर्फ फीड एवरीवन मीन सारों को सिर्फ फार्मिंग से ही खिलाना पड़े। ओके ट्रेड एंड अदर न्यू ऑक्यूपेशंस डेवलप्ड। अब देखो ट्रेड और दूसरे न्यू ऑक्यूपेशन डेवलप होते हैं। सिटीज बिगेन टू ग्रो। अब जो सिटीज होती है जो शहर होते हैं वो क्या होते हैं ग्रो होने लगते हैं। पीपल बिगेन टू माइग्रेट टू प्लेसेस वेर दे कुड फाइंड वर्क। अब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं माइग्रेट होने लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जहाँ उन्हें अच्छा काम मिलता है। बिग फैमिलीज वर स्कैटर्ड इनटू मैनी स्मॉल फैमिली। और फिर जो बिग फैमिली होती है वो क्या हो जाती है छोटी छोटी फैमिलीज में बन जाती है। In recent years, the number of people going to other states and countries for work and education has increased greatly. अब देखो recent years में मतलब कुछ सालों से जो number of people है जो हमारे state में country में रहते हैं जो work और education करते हैं वो क्या हो गए हैं increase हो गए हैं। Many families have one of their member living abroad or in other city in our own country। अब देखो बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जिनके जो कुछ मेंबर्स है वो कहाँ रहते हैं हमारी कंट्री से बाहर रहते हैं और कुछ जो रहते हैं वो अपनी ओन कंट्री में दूसरी सिटी में रहते हैं। देयरफॉर द फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो चेंजिंग। इसीलिए ये जो फैमिली सिस्टम है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। जस्ट एज देयर आर चेंजेस इन अ फैमिली दिस आर चेंजेस इन द नेबरहुड टू। अब देखो जैसे चेंजेस फैमिली में होता है वैसे ही चेंजेस हमारे नेबरहुड में भी होता है। ट्राई दिस कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी थ्री फैमिलीज नियर यू। अब देखो आप लोगों को क्या ट्राई करना है आपको कोई थ्री फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। विच इज़ देयर होम टाउन नेटिव प्लेस। अब उनका होम टाउन और नेटिव प्लेस कौन सा है। वेन एंड वाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस। अब वो देखो उनका जो नेटिव प्लेस है टाउन है मीन्स उनका जो गाँव है वहाँ से वो लोग मूव होके यहाँ पे क्यों आए। वॉट चेंजेस डिड दे सी ईयर। और वहाँ पे आने के मतलब वहाँ से यहाँ आने के बाद में उनको क्या चेंजेस दिखाई पड़ी। पीपल माइग्रेट फॉर जॉब ऑक्यूपेशन और एजुकेशन। अब देखो जो लोग होते हैं वो माइग्रेट होते हैं किसके लिए या तो जॉब के लिए या तो ऑक्यूपेशन के लिए या फिर एजुकेशन के लिए। एज एज वी माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। अब देखो जैसे ही हम माइग्रेट होते हैं तो हम लोग हमारी कंट्री में क्या देखते हैं डाइवर्सिटी। वी आर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट फेस्टिवल्स फूड एंड कस्टम एंड ट्रेडिशंस। अब देखो जब हम लोग दूसरी जगह पे जाते हैं राइट माइग्रेट होते हैं कोई भी रीज़न से राइट ऑक्यूपेशन के लिए जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए तो हम लोग वो जगह के क्या इंट्रोड्यूस हमें क्या होती है वो जगह का फेस्टिवल इंट्रोड्यूस होता है राइट फूड इंट्रोड्यूस होता है नया खाना एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन और वहाँ के जो कस्टम्स और ट्रेडिशन है वो। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो रियलाइज दैट एज ह्यूमन बीन वी आर ऑल अलाइक। और यही सेम टाइम पे हम लोग को ये भी रियलाइज़ होता है कि जो सारे ह्यूमन बीन्स है वो क्या है कहीं हद तक सब सेम ही है। जस्ट एज देयर आर चेंजेस इन अ फैमिली देयर आर चेंजेस इन द नेबरहुड टू। अब देखो जैसे हमारी फैमिली में चेंजेस होता है वैसे ही हमारे नेबरहुड में भी चेंजेस होता है। ट्राई दिस। अरे नाउ डू यू नो सम पीपल नीड टू माइग्रेट फ्रीक्वेंटली फॉर वर्क। अब देखो क्या आपको पता है क्या जो कुछ लोग होते हैं उनको फ्रीक्वेंटली मीन्स बहुत बहुत जल्दी जल्दी उनको क्या करना पड़ता है अपनी जगहों को चेंज करना पड़ता है काम की वजह से। शुगर केन हार्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड अदर लाइक देम कीप मूविंग टू प्लेस वेर दे कैन फाइंड वर्क। अब देखो जो शुगर केन हार्वेस्टर रहते हैं शुगर केन हार्वेस्टर मीन्स जो गन्ने की खेती लगाते हैं ओके एंड
कंस्ट्रक्शन वर्कर, और जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ये लोग क्या करते रहते हैं, अपनी जगहों पे से वो मूव होते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड वर्क, मीन्स नया काम ढूंढने के लिए वो लोग मतलब अलग अलग जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं. वेर एवर एंड वेन एवर दे माइग्रेट देयर चिल्ड्रन आर गिवन एडमिशन इन द लोकल स्कूल. अब देखो जब वो लोग माइग्रेट होते तो उनकी जो चिल्ड्रंस के एडमिशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, लोकल स्कूल में एडमिशन होता है. नाउ कैन यू टेल व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर. अब देखो क्या आप बता सकते हो कि आप ये सब पिक्चर्स में क्या देख रहे हो. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू एक्सचेंज विथ योर नेबर्स, और आप कैसे कौन सी तरह की चीज़ें अपने नेबर से अपने पड़ोसियों से एक्सचेंज करते हैं. ओके. अपार्ट फ्रॉम अवर फैमिली वी ऑल्सो हैव डेली कॉन्टैक्ट विद अवर नेबर्स. अब देखो हमारी फैमिली के अलावा हम लोग का डेली कॉन्टैक्ट किससे होता है, हमारे पड़ोसियों से, राइट, नेबर्स से. वी लिव इन द सेम लोकेलिटी. क्यों होता है, क्योंकि हम लोग सेम लोकेलिटी में रहते हैं. वी नीड ईच अदर्स हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज, सिक्योरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो हम लोग को ईच अदर मतलब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करने प्रॉब्लम्स, जैसे कि गार्बेज, सिक्योरिटी, पानी मतलब वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट. इन टाइम्स ऑफ नीड इट इज़ अवर नेबर हु हेल्प अस टिल अवर रिलेटिव्स कैन रीच अस. अब देखो जब ज़रूरत का टाइम पड़ता है तो हमारे पड़ोसी होते जो हमारे काम आते हैं, हमारे रिश्तेदारों के आने से पहले वो लोग ही काम मतलब वो लोग ही मदद कर देते, राइट. ड्यू टू द हेल्प वी गिव ईच अदर आवर रिलेशन विथ आवर नेबर्स बिकेम फ्रेंडली. अब देखो वो हेल्प जो हम लोग एक दूसरे को, हमारे पड़ोसियों से हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रिलेशन होता है नेबर से, हमारे पड़ोसियों से, वो कैसा हो जाता है, एकदम फ्रेंडली हो जाता है. फ्रेंडली एंड हारमोनियस रिलेशन मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ. अब देखो फ्रेंडली और हारमोनियस रिलेशन की वजह से हम लोग एकदम जॉयफुल और कम्युनिटी लाइफ जीने लगते हैं. नाउ व्हाट वी हैव लर्नड. ये लेसन में हमने क्या पढ़ा. द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली डज नॉट रिमेन द सेम. अब जो हमारे फैमिली के नंबर्स जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते. द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली में चेंजेस ड्यू टू मैरिज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. अब देखो जो हमारे फैमिली के जो नंबर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. क्यों, क्योंकि या तो फिर मैरिज की वजह से, या फिर बर्थ और डेथ की वजह से, या फिर माइग्रेशन की वजह से. एज वी माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री. अब देखो जब हम माइग्रेट होते हैं तो हम हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी देखते हैं. वी गेट टू सी द वेराइटी इन फेस्टिवल, फूड आइटम्स, कस्टम एंड ट्रेडिशन. हमें बहुत सारी वैरायटी दिखती है किसमें, फेस्टिवल में, फूड आइटम्स में, कस्टम्स और ट्रेडिशंस में. जस्ट एज अवर फैमिली चेंजेस सो डू द अदर फैमिलीज इन अवर नेबरहुड. जैसे हमारी फैमिली में चेंजेस आती वैसे ही हमारे नेबरहुड के फैमिलीज में भी चेंजेस आती है. बिकॉज ऑफ द हेल्प वी ऑफर ईच अदर आवर रिलेशन विद आवर नेबर्स बिकेम फ्रेंडली. देखो वो हम लोग जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रिलेशन होता है नेबर्स का वो क्या हो जाता है, एकदम फ्रेंडली हो जाता है. फ्रेंडली एंड हारमोनियस रिलेशन मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ. अब देखो जो फैमिली में मतलब जो हमारे बीच में एकदम अच्छा रिलेशन हो जाता है वो एकदम कैसे हमारी लाइफ कर देता है, जॉयफुल और कम्युनिटी लाइफ. ओके.